हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज लिमिट का थर्ड लेक्चर पढ़ाई करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिमिट का डीपीपी और जो पीवाईक्यू है वो लेकर के हम आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और संडे को जो एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें फंक्शन का 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। 80% बोले तो 28 क्वेश्चंस आ रहा है दोनों पेपर मिला करके फंक्शन का। तो फंक्शन के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके प्रैक्टिस के लिए एक लेक्चर मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे जो लिमिट था वो अपन यहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे, इसके आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो x = 1 इसके अंदर रखा तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो नीचे साइन जीरो 0 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 1 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो एल ऑफ्टल भी लगा सकते हैं, बट स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 1 है, 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइन के अंदर ये जो चीज़ें हैं साइन के अंदर वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो अपन स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं sin x/x। तो x = 1 रखा तो 1 - 1 0। तो साइन के अंदर ये जो क्वांटिटी है वो 0 को टेंड हो रहा है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं। आप इसकी वैल्यू को 1 रख सकते हैं। क्यों 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये सोच लो कि ये जो ब्रैकेट है ये पूरा फंक्शन बाकी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है या डिवाइड में लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं दो में, प्रोवाइडेड कि दोनों साइड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इधर अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो इसको हटा सकते हैं, मतलब अभी जो बना रहे वो गलत हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके वैल्यू को 1 रख दिया, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x³ + x² - 2 डिवाइड बाय x - 1, ठीक है। x = 1 रख रहे हैं तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना। 0 डिवाइड बाय 0 एल ऑफ्टर लगा सकते हैं, या x = 1 इसका एक फैक्टर है तो इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। बट फैक्टर करने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें, एल ऑफ्टर लगा देते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² + 2x डिवाइड बाय x का क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, जब भी नीचे ना डिग्री 1 हो तो एल ऑफ्टर लगाने में फायदा है। क्या फायदा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करने से ये वेरिएबल हट गया यहाँ से, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे क्या आ जाएगा, 1 इसके अंदर रख दो तो कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले अपने को स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो याद रखना है। 1 - cos x डिवाइड बाय x² क्या आता है, 1/2 आता है। फिर से समझा दूं कि एक्सटेंडिंग टू 0 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होना चाहिए कि cos के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो 0 को टेंड होना चाहिए। अगर ये 0 को टेंड हो रहा है, वैसे एक्सटेंडिंग टू 0 है तो इसके अंदर रखोगे तो 0 को टेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो लिखा है उसका होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cos के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ए पुट करने पे तो अभी फिलहाल पुट करने पे 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगा, ठीक ना, यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं क्या, ये फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 हो 0 हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको टेंड कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता है। cos के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो x = 1 इसके अंदर रखा तो 1 - 1 0 को टेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो चीज लिखा है इसका होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो इसको प्रूव करते हैं। बहुत सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एल ऑफ्टर लगा सकते हैं, 2 बार लगाना पड़ेगा एल ऑफ्टर। तो एक काम करते हैं ना, एक्सपेंशन लगाते हैं। एक्सपेंशन इज मोर पावरफुल देन एल ऑफ्टर, क्योंकि एक्सपेंशन लगाने से एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंशन लगाया, एक्सपेंशन लिखा हुआ है तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा। कॉस का एक्सपेंशन होता है, देखो 0 रख दो इसमें तो cos 0 1 होता है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1 - cos x इवन फंक्शन होता है ना तो डिग्री 2 चलेगा, इसलिए x² जो ऊपर चल रहा है उसका फैक्टोरियल नीचे लिखो, कितना आसान है। x = 0 रखा तो cos 1 होता है, याद रखने के लिए, ठीक है। अब cos इवन फंक्शन होता है तो x² से स्टार्ट होगा, जो पावर है वही फैक्टोरियल हो जाएगा, और प्लस माइनस अल्टरनेट चलते जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे भी लिख लेते हैं। तो x⁴ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एंड सो ऑन, डॉटेड, क्योंकि नीचे x² है ना तो x² तक ही लिखो, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 - 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब x² बाय 2 फैक्टोरियल
फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉटेड डॉटेड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 चल रहा है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2, इससे जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा ना, और एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, उसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर x की पावर 6 होता तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो x की पावर 4 बचता और x टेंडिंग टू 0 होने के चलते वो 0 हो जाता, मतलब इसके आगे सारे टर्म्स 0 हो जाता, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इससे डिवाइड करने पे इसका जो कोफिशिएंट है ना वो आंसर आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है, 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है जो याद रख रहे हैं, ठीक है। एल से भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, फार्मूले लगा दो, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला याद होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इजकल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपने को क्या लाना है 1 माइनस कॉस, तो इस कॉस को उधर भेजा इसको इधर भेजा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, एक काम करते हैं इसको ऐसे करके लिखा, ठीक है, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे तो x ही था बट x बाई 2 लिख लिए, मतलब नीचे 4 लिख लिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जा रहा है, तो 0 जा रहा है तो ये होल क्वांटिटी 0 को टेंड कर रहा है और यही चीज नीचे लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 4 कितना आंसर आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना, बट ठीक है एक्सपेंशन यूज कर लिया, अपने को समझ में आना चाहिए एक्सपेंशन कहाँ यूज करने हैं, ठीक है। 29 कुछ नहीं है 30, तो अंडर रूट दिखा, पहले देख लेते कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो 0 रखा है एक्स टेंडिंग टू 0, तो नीचे 0 बन रहा है और 1 माइनस 1 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अंडर रूट दिखते ही अपने को रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो रेशनलाइज कर दिया, तो रेशनलाइज करेंगे तो बताया था ना जो प्लस साइन के साथ आएगा, रेशनलाइजेशन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो जब भी रेशनलाइज करो ना तो प्लस होगा अंडर रूट में, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट प्लस अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट इस पे लगा सकते हैं ना क्योंकि इसका फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है यही लिखा हुआ है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 रखोगे तो 10 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 और ए भी 1, मतलब 1 ए दोनों का वैल्यू 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो इस पे लिमिट लगा दिया क्योंकि ये फाइनाइट आ रहा है, और बाकी को कैलकुलेट करेंगे वो भी फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, बट 1/2 बाहर लिखा, समझ में आ रहा है ना। जब भी रेशनलाइज करो तो नीचे प्लस वाले ना उसका वैल्यू रख दिया करो, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इस अंडर रूट में क्या हो जाएगा a + b और a - b, हमेशा तो यही लगता है, तो a² - b², तो इसका होल स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, इसके होल स्क्वायर में भी अंडर रूट हट जाएगा, तो इतना माइनस इतना करो तो क्या आ जाएगा 10x - sin x आएगा, क्या आएगा 10x - sin x, डिवाइड में क्या है x³ है, ठीक है, ओके। तो 10x कॉमन ले सकते हो, अब 10x कॉमन लोगे तो इसमें 10x नहीं है, तो एक काम करो ना 10x बना लो ना, cos x इंटू cos x से मल्टीप्लाई करके 10x बना लिया ना, तो 10x कॉमन ले लिया 1/2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, 10x कॉमन ले लिए, तो 10x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 माइनस cos x, देखो अब स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया, x³ को ऐसे लिखा मल्टीप्लाई बाय x² लिखा, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट कितना हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हाफ हो गया, ठीक है, तो 1/2 पहले से है और इसका वैल्यू कितना आ गया हाफ, 1/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी अंडर रूट दिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं रेशनलाइज कर रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टैंडर्ड लिमिट है ना वो यूज कर रहा हूँ मैं, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे लिखा है 1 - x 10 π/x, पहले देखो कौन सी फॉर्म बन रहा है, तो 1 - 1 0 हो रहा है, 1 रखने में कितना आ रहा है 10 90 इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। अच्छा 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म को तो हमेशा 0/0 फॉर्म लिखा जा सकता है, इसको इस स्टेप से कन्वर्ट कर लो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0, क्योंकि 1/0 ही इन्फिनाइट होता है, प्लस कर लो, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन गया ना, फिर एल ऑफ्टर लगा सकते हैं, ठीक है, एक तो ये तरीका है।
ओके, तो 0 इंटू इन्फिनाइट को हमेशा 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 10 को नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा ऊपर 0, और कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। एक बार ये एलोप्टल लगाने से आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, लगा देते हैं एलोप्टल। 0 इंटू इन्फिनाइट को कैसे लिखा, 0 इंटू 1/0, हमेशा 0 इंटू इन्फिनाइट को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी बताया ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स ऐसे रखा, ये 0 है, 10 को नीचे ले आया तो क्या बन गया, कॉट पाई एक्स डिवाइड बाई 2 बन गया, ठीक है। कॉट एक्स बाय पाई एक्स बाई 2, कॉट का ग्राफ देखो ना ऐसा बनता है कॉट का ग्राफ, तो पाई बाई 2 पर क्या होता है, कॉट 0 होता है। या कॉट के बारे में तुम सोचो ना, एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो पाई बाई 2 बनेगा, तो कॉट होता है कॉस 90 डिवाइड बाई साइन 90, कॉस 90 0, साइन 90 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 0, इसका वैल्यू 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बनना है ना, और डिग्री दिख रहा है 1 ही, एक ही डिग्री है, तो क्यों ना डिफ्रेंशिएट कर दिए, सॉरी एलोप्टल लगा दे, तो एलोप्टल लगाएंगे तो एक ही बार में आंसर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, वो गैप हो जाएगा, ठीक है। तो एलोप्टल लगाया, एल हॉस्पिटल लगाया, तो एल हॉस्पिटल क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, मतलब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिखो, न्यूमिनेटर में लिखो 1 का 0 माइनस एक्स का -1, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखो, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है ना माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 होता है, और फिर चेन रूल के हिसाब से पाई एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। एक्स इक्वल टू 1 रख लो, माइनस माइनस तो कट गया, एक्स इक्वल टू 1 रखोगे इसमें ना, तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 बनेगा। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2 भी 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, ये फाइनाइट है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी नहीं बन रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई पाई, 2 ऊपर भाग जाएगा ना, तो 2 डिवाइड बाई पाई इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, ऐसे आ गया। और भी तरीके से कर सकते हैं क्या, चलो ये तो सबसे इजी तरीका रहा, और भी तरीके से देखते ट्राई करके इसको सॉल्व करके। देखो क्या कर सकते हैं, एच में कन्वर्ट कर लिए ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स है ना, एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या लिखा, एक्स को लिखा 1 प्लस एच। देखो एच टेंडिंग टू 0, तो 1 में 0 जोड़ोगे तो एक्स क्या हो रहा है, प्लस एच टेंडिंग टू 0 में ना प्लस भी होगा माइनस भी होगा, राइट हैंड साइड से टेंड करोगे तो 1 राइट हैंड साइड से टेंड होगा, और एच अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंड हुआ तो क्या होगा, 1 में से कुछ क्वांटिटी माइनस होगा, तो x टेंडिंग टू 1 दोनों साइड से ले लिए ना अपन, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों लिखा हुआ है, इसमें भी दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों लिखा हुआ है, इसमें भी मैं दोनों लिखा, तो x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करो, तो x के प्लेस पे रखा 1 प्लस एच, ठीक है, ओके, 10 पाई बाई 2 इंटू एक्स के प्लेस पे रखा 1 प्लस एच रखा, ठीक है, एक कन्वर्ट करने सिखाया। ओके, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, और 10 पाई बाई 2 इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो पाई बाई 2 प्लस क्या आ रहा है, पाई बाई 2 इंटू एच आ रहा है, ठीक है, तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस एन बाहर लिखा, ठीक है, माइनस एन बाहर लिखा, ये यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है। 1090 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, 1090 प्लस थीटा, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 10 क्या होगा निगेटिव के साथ ना, इसलिए माइनस लिखा गया है, ठीक है, क्या आएगा कॉट पाई बाई 2 इंटू एच आएगा, ठीक है, ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, और इसको नीचे ले गया तो क्या लिखा है 10 पाई बाई 2 इंटू एच लिखा हुआ है। ये माइनस एन मैं क्यों लिख रहा हूँ, माइनस एन आएगा क्या, 1090 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 5/2 प्लस एंगल देखा जाए तो निगेटिव आना चाहिए ना, निगेटिव आना चाहिए, ठीक है, माइनस एन आना चाहिए। अच्छा माइनस एन आएगा, यहाँ भी एक माइनस एन आएगा, ठीक है, माइनस एन आएगा, तो ओवरऑल ये भी माइनस एन है, ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, ठीक है, ओके। तो देखो एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो 0 रखा तो ए 0 को टेंड हो रहा है, तो 0 को टेंड हो रहा है, तो ऐसा चीज़ ऊपर होना चाहिए, तब तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा पाएंगे। तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 बाई पाई से, देखो ना 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान से देखो, इसके बारे में ये क्या है,
ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अबे रुक जा, ये क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस टेंडिंग टू 0 है ना, तो ए होल क्वांटिटी 0 को टेंड हो रहा है, और यही चीज़ तो ऊपर लिखा हुआ है। तो x डिवाइड बाई 10x क्या था, 1 था, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो अपना आंसर आ गया ना 2/5, 2 डिवाइड बाई पाई, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, x टेन टू x माइनस 2x इंटू 10x। देखो यहाँ पे एंगल डबल है और यहाँ पे एंगल सिंगल है, तो tan 2x का फार्मूला अपन जानते हैं ना, tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा की जगह पे x लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, x इंटू 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x tan x। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में यहीं पे करते हैं कुछ, 2x का होल स्क्वायर चाहिए तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या किया, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और 4x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा टेंडिंग टू 0 है, x जब 0 को टेंड करेगा तो 2x 0 को टेंड करेगा, तो लगा सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1/4। यहाँ से क्या आया, 1/4, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, 1/4 आया, ओके। और इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ना, तो क्या बाहर निकलेगा, 16x की पावर 4 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 4 से एक काटा, 4x की पावर 4 लिखा हुआ है, चलो ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो 2x 10x कॉमन आ गया, 2x 10x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है 4x की पावर 4 लिखा हुआ है। देखो एक x कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर 3 बचेगा, और इसके साथ भी एक x कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब x इंटू देखो x की पावर क्यू बचा हुआ था ना, तो उसको लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10x डिवाइड बाई x तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला चीज भी क्या आ जाएगा, 1 हो गया। 2 से 4 काटा तो 1/2, तो 1/2 को तो बाहर लिखा, 1/2 को बाहर लिखा, ठीक है। देख लो 1/2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। एलसीएम लोगे ना तो 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा नीचे, 1 माइनस tan स्क्वायर x। और देखो अब एक ही बार में कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर x आएगा ऊपर, tan स्क्वायर x। और x स्क्वायर यहाँ पे है ना, वो भी तो आएगा x स्क्वायर। देखो इसमें तो स्टैंडर्ड लिमिट लग गया, तो ये तो 1 हो गया, और स्टैंडर्ड लिमिट लगने के बाद ये 1 हो गया, और ये तो फाइनाइट नंबर है ना, x 0 को टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। आराम से देखो क्या हुआ कि tan 2 थीटा का फार्मूला यूज किए, ठीक ना। नीचे में यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर लिए, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, ये सब ब्रैकेट के अंदर ही काम किया। तो 4x स्क्वायर जैसे बाहर निकलेगा तो 16x की पावर 4 बाहर निकलेगा, और इसका रिजल्ट 1/2 होगा, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ गया। इस 4 से कैंसिल आउट करके लिख दिया। अब यहाँ पे ना x से एक x कैंसिल आउट हो गया, 10x को एक x चाहिए तो उसको दे दिए, बाकी x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल आउट करके लिखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, इस टाइप से ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और ये तो फाइनाइट नंबर है तो x इंटू 0 इसके अंदर रख दिया, ठीक है, ओके। अब इसमें ऐसे मत कर देना कि 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हाफ हो गया,
ठीक है, और 0 पे ये 1 हो गया, मतलब हाफ लिख दिए और 1 लिख दिए, तो गलत हो गया है, ये आंसर गलत है ना। देखो ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं कि प्लस कर दिए, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और रूट cos 2x, ये चीज नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि cos 2x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय, ऐसा नहीं है, सिर्फ cos x में एक क्वांटिटी क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो दिखा अपने को अंडर रूट, तो रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x इंटू रूट अंडर cos 2x, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x, ठीक है। तो बताए ना ए फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, 0 रखने पे क्या आ रहा है, 1, मतलब 2 आ रहा है 0 रखने पे, तो 1/2 को तो बाहर लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x अंडर रूट हट जाएगा ना, तो cos 2x, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या लिखा है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। cos 2x को लिख लो, लिख लिया cos 2x को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक ना, ओके। तो क्या लिखा है, 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसमें मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो cos स्क्वायर x को 1 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, cos स्क्वायर x को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो -2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखा है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके, ठीक है, 1/2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा, साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x, और यहाँ भी साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 cos स्क्वायर x बचा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है, और ये तो फाइनाइट नंबर दे देगा ना, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 1, 1 - 2 -1, तो -1 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर गया, -1/2 आ रहा है, कहीं पर गलती हुआ है क्या, चलो इसको रेशनलाइज किए, नीचे में 2 बाहर निकला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos 2 थीटा का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x, इसमें मल्टीप्लाई किया, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है, देखो एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, तो cos के अंदर ये रखा x0, तो cos 0 1, 1 - 1 0, मतलब cos के अंदर जो चीज है ना वो 0 को टेंड हो रहा है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले यूज कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो ये जो चीजें हैं ना वो क्या बन गया, स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये क्या बन गया है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया इसका वैल्यू, ठीक है, आराम से देखो क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट बन चुका है, 1 माइनस cos थीटा, और थीटा का होल स्क्वायर नीचे है, और थीटा टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, जब x = 0 रखोगे तो ये जो क्वांटिटी है cos के अंदर वो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो 0 को टेंड कर रहा है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले यूज कर सकते हैं अपन, ठीक ना, तो 1/2 तो बाहर ही लिखा मैं क्योंकि फाइनाइट आ रहा है, और बाकी के साथ वो सब मल्टीप्लाई डिवाइड में है, ठीक है, तो रख सकते हैं, इधर भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो चेक कर लिया ना, आगे पता चल जाएगा ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे x⁴, तो उसको इस ब्रैकेट में ले गया तो x² बन गया, अब ये भी स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो गया, ये क्या आ गया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है, तो सही है ना, ओके, ठीक है। सबसे पहले ना x टेंडिंग टू -∞ है, तो मॉड को हटाया, मॉड के अंदर ना नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए ये -x³ हो गया, ठीक है, -x³, मॉड हटा दिया, ठीक है। अब इन्फिनाइट में इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है, नीचे में क्या है 3 है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, मतलब x³ से डिवाइड करना होता है, जैसे कि मान लो कि ऊपर में डिग्री 8 चल रहा है, नीचे में डिग्री हाईएस्ट का बात कर रहे हैं, इससे लोएस्ट ही नीचे है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक है 6, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है,
बाकी सब में x का लोएस्ट पावर लिखा है, 8 से नीचे लिखा है। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा ना, ऊपर में से सबसे हाईएस्ट निकालो, नीचे में से सबसे हाईएस्ट निकालो, और उस दोनों में जो छोटा है ना उससे डिवाइड करो ऊपर नीचे, ठीक है। ये तरीका होता है। कब करना है? इन्फिनेट व इन्फिनेट फॉर्म जब भी बने तो ये काम करने हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, जीरो को भी टेंड कर रहा है फिर भी इन्फिनेट व इन्फिनेट फॉर्म बन रहा है, तो ये काम करने हैं अपने को। तो x की पावर क्यूब से अपने को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा, साइन 1 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा, या कॉमन लो या डिवाइड करो एक ही बात है, डिवाइड कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनेट चल रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसका वैल्यू 0 हो गया, तो लिमिट इसमें जब तुम स्प्लिट कर दिया, इसका वैल्यू बोलोगे कि -1 हो गया। अब लिमिट इधर इधर सब जगह स्प्लिट करेंगे तो हर जगह डिफाइन होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे रखे अनडिफाइन हो गया, इधर रखे डिफाइन हो गया, तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए बोले ना दोनों जगह डिफाइन होना चाहिए, यहाँ भी डिफाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिट, इसको लिखा साइन 1 डिवाइड बाई एक्स, और इस x को पहले देख लो ना कौन सी फॉर्मेट है, इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय कोई फिनाइट नंबर, तो मतलब इन्फिनिट ही आ रहा है यहाँ से, ठीक ना। इसको इस टाइप से लिखा 1 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो वही तो बनेगा, प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखो ये बोले ना ये जीरो को टेंड करे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। ये किसी को भी टेंड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब इसके अंदर रखा साइन के अंदर, तो साइन के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो जीरो को टेंड करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट जब इसके अंदर रखोगे साइन के अंदर, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिट क्या रिजल्ट देगा, 0। तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिट 0 हो गया ना, तो साइन के अंदर वाला चीज 0 को टेंड कर रहा है, और यही चीज नीचे लिखा हुआ है, और ये भी तो 0 को ही टेंड कर रहा है। अरे जब ये 0 को टेंड करेगा वही चीज नीचे आएगा, तो वो भी तो 0 को टेंड करेगा, तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, इसका रिजल्ट 1 आ गया, ठीक है। तो 1 यहाँ से 0, क्योंकि इन्फिनिट होगा तो 0 हो गया, 1 प्लस 0, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 0 -1, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ओके चलो ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। कॉस इनवर्स दिखे ना तो थीटा मान लिया करो, ठीक है, या एल ऑफ 12 वगैरह लगाओ। तो इनवर्स जब भी तुम्हें दिखे तो इनवर्स को ना थीटा बोल दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपने आप इनवर्स हट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक ना, ठीक है। तो लिमिट अब यहाँ पे देखो, तो x का वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू, क्योंकि x की जरूरत है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया। अब लिमिट सब कुछ थीटा में, क्योंकि सब कुछ थीटा में कन्वर्ट किए ना, इसको थीटा बोला तो हर चीज को थीटा में कन्वर्ट करो। x टेंडिंग टू 0 होगा तो थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, x अगर 0 होगा, कहाँ रख दिए, यहाँ रख देते हैं। तो x अगर 0 होगा तो 1 माइनस 0 1, तो थीटा किसको टेंड करेगा, 1 कब होता है, जब थीटा 0 को टेंड करेगा, ठीक है। देखो ना कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो x 0, सही बात है ना, x 0, तो थीटा किसको टेंड करेगा, थीटा टेंडिंग टू 0, ओके, ठीक है। थीटा 0 को टेंड करेगा तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो x 0 को टेंड कर गया। तो इसको ऊपर वाले को तो बोले थीटा, तो ये आ गया थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर x की वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड दिख रहा है अपने को, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट, उस थीटा को नीचे ले आया, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंडर रूट से थीटा बाहर निकला तो थीटा आया, फिर वो थीटा ऊपर चल गया, तो वैसे तो लिखा हुआ है। अब ए स्टैंडर्ड लिमिट है ना, इसका रिजल्ट क्या होता है, 1/2, तो 1/2 आ गया ना, 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1/2, ठीक है, तो √2 आ गया ना, ठीक है, ओके। तो कॉस इनवर्स जब भी देखे तो उसको थीटा बोल दो, और सब कुछ थीटा में कन्वर्ट कर लो, फिर यहां से तुम सॉल्व करो, ठीक है, जो भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि sin x डिवाइड बाय एक्स, तुम्हें लग रहा है कि 1 होगा, 1 यहाँ पे 1 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का क्या होगा, 1, आंसर 1 हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है, पहले देखना है कि कौन सा चीज ऑपरेट होगा, पहले लिमिट ऑपरेट होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेशन होगा। यहाँ पे देखो अलग है, पहले इसमें लिमिट ऑपरेट होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में ऑपरेट होगा। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब लिमिट, इसमें समझ में आ रहा है कि लिमिट पहले सॉल्व करेंगे, तो लिमिट को जब पहले सॉल्व करोगे
तो लिमिट का वैल्यू एब्सोल्यूट होता है। कितने बार बताया कि लिमिट क्या होता है ना, x 0 को टेंड करेगा तो ए फंक्शन जिस एग्जैक्ट नंबर को टेंड करता है वो लिमिट का वैल्यू होता है। क्या बोला कि जब x 0 को टेंड किया तो ये पूरे के पूरे फंक्शन ना किसी एक नंबर को टेंड कर रहा है और वो नंबर ना फिक्स है, मतलब नंबर लाइन पे कोई एक नंबर तुम बोलो ना, वो नंबर फिक्स ही नंबर बोलोगे, टेंडिंग कंडीशन में नहीं है। तो ये सारे नंबर 0 को टेंड कर रहा है, फिक्स 0 नंबर को टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना, 1 को टेंड कर रहा है। साइन x जब 0 को टेंड करेगा तो ये पूरे फंक्शन 1 को टेंड कर रहा है। वो अपन स्टैंडर्ड लिमिट में देखे ना, तो यहाँ पे ना लिमिट का वैल्यू एब्सोल्यूट होता है, मतलब लिमिट ही अपना आंसर एब्सोल्यूट लेकर के आएगा। ठीक है, लिमिट अपना आंसर एब्सोल्यूट लेकर के आएगा। तो लिमिट आंसर लेकर के आया आंसर लेकर के आया 1 प्लस और माइनस नहीं, 1 एग्जैक्ट, लिमिट ही आंसर लेकर के आया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो 1 आंसर आ गया। क्या समझाया कि पहले लिमिट ऑपरेट हुआ, तो लिमिट एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। टेंडिंग कंडीशन में लिमिट का वैल्यू नहीं लिखते हैं। होता क्या है कि x जब 0 को टेंड करेगा तो ये पूरे के पूरे फंक्शन जिस नंबर को टेंड करता है ना, जिस फिक्स नंबर को टेंड करता है वो लिमिट का वैल्यू होता है। तो ये पूरे के पूरे नंबर 1 को टेंड कर रहा है, 1 एक फिक्स नंबर है जिसको टेंड कर रहा है, तो इस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होता है। लिमिट इन एब्सोल्यूट नेचर, लिमिट जो होता है ना एब्सोल्यूट नेचर में होता है। एब्सोल्यूट नेचर मतलब फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। यहां पे क्या हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले ऑपरेट होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेगा कि अंदर में क्या चल रहा है, sin x/x चल रहा है अंदर में। ठीक है, तो किस पे वैल्यू निकालना है, तो 0 पे नहीं, टेंडिंग टू 0 वैल्यू निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा कि 0 जब x 0 को टेंड कर रहा है तो sin x डिवाइड बाय x 1 को टेंड कर रहा है, लेकिन किधर से टेंड कर रहा है, ये बात समझना जरूरी है। चलो एक्सपेंशन लगाते हैं। तो देखो sin x डिवाइड बाय x, तो sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x 0 रखोगे ना तो sin 0 0 हो गया, तो मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होगा ना, x से स्टार्ट होगा। और ऑड फंक्शन है ना, तो x³ डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा। ऑड फंक्शन है इसलिए सिर्फ ऑड पावर आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। डिवाइड बाय क्या करना है अपने को, डिवाइड बाय x करना है। तो जब x से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 माइनस क्या आ रहा है, यहाँ से x² डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ रहा है। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, x की पावर 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल आ रहा है, एंड सो ऑन ऐसे करके आ रहे हैं ना। अब इसको ध्यान से देखो, इस दोनों नंबर में ना एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, और इससे डिग्री ज्यादा आएगा। यहाँ भी ना एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, और इससे ज्यादा डिग्री आएगा। मतलब यही चीज इसमें जो ये दोनों में जो काम हो रहे हैं उसी हर दो पेयर में यही काम होगा। अब इस दोनों में इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कितने को लगे कि x की पावर 4 है तो ये वैल्यू ना ज्यादा होगा, और ये वैल्यू निगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अरे पॉजिटिव नहीं हुआ, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो गया, क्योंकि x ना 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 मतलब फ्रैक्शन, 0 के आसपास जो नंबर है ना वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो उसका जो ज्यादा पावर राइज करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1, इसकी पावर 2 राइज कर दो, 0.1 की पावर 3 राइज कर दो, तो जितना ज्यादा पावर राइज करोगे ना उतना वैल्यू कम हो जाएगा, ऊपर वाले क्वांटिटी ज्यादा होगा। करो ना राइज, 1 को करोगे तो 0.01 आया, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डेसिमल के बाद बैठा ना 0.001 आया। तो देखो ना किसका वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। मतलब फ्रैक्शन वाले पार्ट, प्रोपर फ्रैक्शन बोले ना 1 से छोटे जो वैल्यू आ रही है ना उसका पावर ज्यादा राइज करोगे तो वैल्यू कम आएगा। ठीक है, तो यही बात समझा रहा था कि इसकी ज्यादा पावर राइज कर दिया तो इसका वैल्यू कम है, और इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। मतलब ओवरऑल क्वांटिटी कुछ माइनस होगा, 1 में से समथिंग माइनस होगा, 1 में से बहुत छोटा नंबर माइनस होगा, तो 1 को ना लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेगा। 1 को एक क्या हो रहा है, sin x/x जो ना 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, क्योंकि 1 में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ना ग्रेटर है इससे। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि x ना 0 को टेंड कर रहा है, 0 टेंड कर रहे हैं, तो 1 से छोटे नंबर के पावर राइज कर दो ज्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया उसको, और भी वैल्यू कम कर दिया उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है कि अच्छा 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, मतलब किस टाइप का नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है कि किस टाइप का नंबर है, 1 नहीं है तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो इस टाइप का नंबर है ना 1 के आसपास, 0.9999 एंड सो ऑन, बहुत सारे 9। ठीक है, यहां से लेकर के क्रांति चौक तक। ठीक है, 9 लिखा,
ठीक है। तो ए नंबर इस टाइप का नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, अच्छा इस टाइप के नंबर है, मतलब 1 है, लगभग तो 1 ही है, लेकिन 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है इसका तो वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। एक और तरीके से मैं समझाता हूँ ग्राफ मेथड से, ठीक है, देख लो, ठीक है, छाप लेना। चलो ये तो सॉल्व कर दिया था ना, लिमिट एग्जैक्ट दिया था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेट होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछना चाह रहा है लिमिट से कि क्या चल रहा है अंदर, तो अंदर क्या चल रहा है देखते हैं। तो ये रहा साइन एक्स, ठीक है, ये वाई इक्वल टू एक्स लेना है, और 10 वाले ये रहा, ठीक है, 10x, ठीक है। देखो ये है साइन एक्स, ये है x, और ये है 10x, ठीक है, मतलब 10x ज़्यादा होता है x से, और x ये साइन x, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर रख करके देख सकते हो, जैसे 45 रख दिया π/4, ठीक है, तो π/, कोई भी नंबर रख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो π/4 रखोगे ना, तो 10 π/4 1 हो गया, ये क्या है, π/4 रखा, ठीक है। और साइन π/4 क्या होता है, साइन π/4 होता है 1/√2 होता है, नंबर निकाल के देखो, ये 1 है, π/2 होता है 1.5, उसको 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 0.7 मतलब 1 से कम हो गया ना, और √2 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1.4, तो 14 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 7 8 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 से लग जाएगा ना, ठीक है। ये 7 पॉइंट समथिंग है, और ये 0.7 है, ये ग्रेटर है, ठीक है, ओके। खुद से निकाल के देखो, कोई भी x रख दो, जरूरी नहीं है 0 मत रखना, 0 पे तो इक्वल टू आ गया तीनों, ठीक है, ठीक है। तो क्या समझा रहा था कि ये इनक्वालिटी होल्ड हो रहा है, ग्राफ से अपने को दिख रहा है, और ये सारी क्वांटिटी जब 0 को x जब 0 को टेंड करा रहे हैं, तो ये सब 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, ओके। तो दिख रहा है ना साइन x डिवाइड बाई एक्स, तो साइन x डिवाइड बाई एक्स, x ऊपर है ना, साइन x नीचे है, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन x डिवाइड बाई एक्स, इसलिए 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, x डिवाइड बाई साइन x, तो x ऊपर है और साइन x नीचे है, तो x डिवाइड बाई साइन x क्या हो जाएगा, इस केस में 1 को राइट हैंड साइड से टेंड करेगा, इसमें 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड किया, ठीक है, 1 को लेफ्ट हैंड से टेंड किया। जब x को 0 की तरफ टेंड कराए ना, 0 की तरफ टेंड कराए, तो ध्यान से देखो साइन x है ना, साइन x 0 की तरफ टेंड तो हो रहा है, और y इक्वल टू x भी 0 की तरफ आ रही है, लेकिन y इक्वल टू x ना ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो साइन x नीचे है और x ऊपर है, ठीक है, इसलिए 1 से छोटा मतलब 0 आ गया। इसमें 1 से ज़्यादा आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 को राइट हैंड साइड से टेंड करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब समथिंग इस टाइप से नंबर, इस टाइप से बहुत सारे 0 इस टाइप से नंबर होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ना, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 10x डिवाइड बाई एक्स, तो देख लो 10x ऊपर है और x नीचे है, तो 10x अगर ऊपर है x नीचे है तो 1 को टेंड करेगा, बट 1 को राइट हैंड साइड से टेंड करेगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। तो ये सब याद होना चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए, वो इनक्वालिटी याद होना चाहिए। यहाँ पे निकाल सकते हो ना, कौन सा निकाल दो, जैसे x डिवाइड बाई साइन एक्स चाहिए क्या, तो इसको साइन एक्स से डिवाइड कर दो, x डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है, 1 से ज़्यादा x डिवाइड बाई साइन एक्स, इसमें ना साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो एक और मेथड बता रहा हूँ, थर्ड मेथड, तो साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो 1, और x डिवाइड बाई साइन एक्स, दिखा ना x डिवाइड बाई जो साइन एक्स है ना 1 से ज़्यादा आ रही है, वही तो समझा रहा था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तुम x से डिवाइड कर दो, x से अगर डिवाइड किया होते हैं तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स लेस देन 1, तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या आ गया, 1 से छोटा आ गया, ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है अपने को, इनक्वालिटी से, ग्राफ से दिख रहा है, एक्सपेंशन से बताया, बहुत सारे तरीके से बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीनों लिमिट याद रखना है, स्टैंडर्ड है, प्रूव करने के लिए एल ऑफ्टर लगा दिया, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले में देखो 0/0 फॉर्म बनना है ना, तो a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a के पावर x ln a, 1 का तो 0 हो जाएगा, नीचे x का 1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ln a, तो एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पर रखोगे तो a की पावर 0 1, ठीक है, तो दिखा ln a हो गया। सिमिलरली सबको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, या एक्सपेंशन लगा दो, एक ही बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब याद होना चाहिए।
चलो लॉग वाला करके दिखाता हूँ, एक्सपेंशन से ना, इसको एक्सपेंशन से। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 रखो तो ln 1 0 होता है, तो मतलब x से स्टार्ट होगा एक्सपेंशन। तो x अल्टरनेट चलेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नहीं लगता है इसमें ना, x³ एंड सो ना। फिर आगे नीचे क्या लिखा है, नीचे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x लिखा है तो इससे जब डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आया, अब बाकी में तो x बचेगा ना, वो सब 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंशन से कर लो, याद रखना है डायरेक्ट, और अप्लाई कैसे करने हैं वही बात है कि यहाँ पे x क्या क्या चीज को टेंड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब ln में ना, ln में ये मत देखना कि होल क्वांटिटी 0 को टेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए कि 1 प्लस तो होना ही चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए, प्लस तो होना ही चाहिए, और प्लस के बाद जो क्वांटिटी है ना वो 0 को टेंड करना चाहिए, वो 0 को टेंड करना चाहिए ए पुट करने के बाद। अभी पुट करोगे तो 0 को टेंड कर रहा है, और यही चीज नीचे होना चाहिए, तब रिजल्ट 1 लिखेंगे। यहाँ पे किसको टेंड कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ई की पावर में जो नंबर है ना, वो जो फंक्शन बनेगा, जो भी बहुत बड़े फंक्शन लिखा होगा वो 0 को टेंड करना चाहिए, तब जाकर के वैल्यू 1 लिखेंगे। सिमिलरली यही बातें हैं कि ए 0 को टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, किसी और को टेंड नहीं करना चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो काम किया ना, इसमें से ना देखो e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स था, मतलब यहाँ पे x यहाँ पे 1 था ना, तो 1 कब होगा, जब e की पावर x ही कॉमन ले लेंगे तो 1 क्रिएट होगा। तो e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लो ना, तो इसकी पावर को ना इसकी पावर में से घटा के लिखो। कैसे लिखो, 10x माइनस x, मतलब a तो लिखो ही, और इसके पावर में ना इसकी पावर घटा करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही मिलेगा, और -1 हो गया, ठीक है। ए मैं e की पावर x कॉमन ले लिया, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 10x माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है। तो e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग, अरे e की पावर समथिंग, e की पावर जो समथिंग है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो जब x 0 को टेंड कर रहा है तो 10 0 0, मतलब a जो समथिंग है वो 0 को टेंड होना चाहिए, और यही चीज नीचे होना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट दिख गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यही चीज नीचे लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, और e की पावर x, और x 0 है तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है, 1 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e की पावर x स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, e की पावर x -1 होना चाहिए। अच्छा -1 है ही नहीं, तो एक काम करो ना, जब नहीं है तो -1 लिख लिया करो ना, -1, इसको मैनेज करने के लिए +1 लिख लिया करो, फिर आगे भी फार्मूले बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया और लिमिट अलग अलग सेपरेट कर दिया। बोलोगे कि लिमिट अलग अलग क्यों सेपरेट कर दिया, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ठीक है ना, पता चल जाएगा बाद में कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, दोनों ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इसका आंसर भी फाइनाइट आना चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, ई की पावर समथिंग, और समथिंग ही नीचे लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स समथिंग, समथिंग का होल स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आ गया 1, और इसका आंसर क्या आ गया 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1/2, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ब्रेक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो x टेंडिंग टू 0 है ना, तो दिखा 3 की पावर 0, मतलब a की पावर x -1 डिवाइड बाई x होना चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ln3 को बाहर लिखा 1 डिवाइड बाई ln3, क्या बच गया इसके बाद x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x डिवाइड बाई x। तो दिख रहा है कि 1 प्लस के बाद जो लिखा हुआ है वो 0 को टेंड करना चाहिए, तो x टेंडिंग टू 0 पर 0 को टेंड किया, और वही चीज नीचे होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय ln3, 1 डिवाइड बाय ln3 आ गया, ठीक है। यहां पर देख लो, तो x टेंडिंग टू 1, ये किसको टेंड कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं, यहां पे रखा, तो 1 - 1 0, और यहां पे सबसे पहले ना यहां पे इसको ln में कन्वर्ट करो, मतलब डिफरेंशिएशन हो या जो भी अपन करते हैं उसमें ना बेस ई क्रिएट करते हैं, तो बेस यहाँ पे x चल रहा है ना, तो बेस चेंजिंग लगा करके पहले बेस ई क्रिएट करो, ई क्रिएट करोगे तो उसको ln लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 - x बेस चेंजिंग लगा दो ना, तो ln2 डिवाइड बाय ln x लिख दिया, ठीक है, ओके। तो एक्सटेंडिंग 1 पे, अब इसमें स्टैंडर्ड नहीं लगेगा क्योंकि 1 प्लस समथिंग लगा होना चाहिए, वैसे रखो तो क्या आ गया ln1 0 होता है 0, ln2 तो बाहर निकला, ln2 बाहर निकला,
चलो बताता हूँ यहीं पे, ln2 तो नंबर है, ठीक है, ln2 तो बाहर लिखा, ठीक है। तो फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, डिग्री 1 चल रहा है, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 और ln x का होता है 1/x और x इक्वल टू 1 रखा तो ln2 आ गया ना आंसर, माइनस ln2 आ गया आंसर, माइनस ln2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट नहीं करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ln इसका एक्सपेंशन भी यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे, और भी तरीके हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को ना, और भी तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। एक मैं करके दिखाता हूँ इसको। और अब तुम सोचो ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ln के साथ 1+x होना चाहिए, मतलब 1+ होना ही चाहिए था, लेकिन है नहीं, ln2 को बाहर निकाला। इसको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ सेकंड मेथड से। ln2 बाहर निकला और लिमिट क्या चल रहा है, x टेंडिंग टू 1, एक तो है h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो अपने आप वो क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो एक काम करते हैं ना, ln के अंदर ना 1+ लिख दिया, तो 1+ लिख दिया तो -1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है ना, तो 1+ के बाद जो चीज है वो 0 को टेंड करना चाहिए, वो 0 को टेंड करना चाहिए, ये वाला चीज ना 0 को टेंड करना चाहिए। x इक्वल टू 1 जब रखा इस क्वांटिटी में, 1+ के बाद जो है उसमें जब x इक्वल टू 1 रखा इसमें, तो ये 0 को टेंड हुआ, वरना 0 को टेंड, तो 0 को टेंड हुआ तो 1+ समथिंग जो 0 को टेंड हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, और यही ऊपर होना चाहिए। तो इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर यही लिखा जाएगा ना, तो चलो माइनस कॉमन लेकर के लिख देते हैं, माइनस बाहर लिख दिया, तो क्या लिखा जाएगा x-1। अभी ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। अब x-1 को चाहो तो नीचे ला लो, x-1 को नीचे ला लिए, x-1, ठीक है। तो ln 1+ समथिंग और समथिंग नीचे लिखा है, और समथिंग टेंडिंग टू 0 जा रहा है, x इक्वल टू 1 रखोगे तो समथिंग 0 को टेंड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, तो माइनस ln2 आ गया ना, ठीक है। ओके, अब एक दो पेज है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इन्फिनाइट बन रहा है तो e की पावर समथिंग, देखो यहाँ पर tan इनवर्स चल रहा है ना, तो e की पावर 1/x² को t बोल देते हैं, इसको t बोल दो। अब किसी को लगेगा कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा, इसको t बोलना है, तो मत बोलो, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं t बोल करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर किसी और मेथड से भी दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो इसको जब t बोल दोगे तो x जब इन्फिनाइट को टेंड होगा तो t 0 को टेंड होगा, तो सब कुछ t में कन्वर्ट करके लिखना है, तो t टेंडिंग टू 0, तो e की पावर क्या आ गया t -1 डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स 1/t, क्योंकि देखो ना 1/x², 1/t होगा ना। और ये चीज ना जैसे कि पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव इन्फिनाइट चाहिए तो x 0 मतलब t 0 को t 0+ लिखना पड़ेगा ना, t 0+ लिखोगे तभी तो ये इन्फिनाइट को टेंड होगा, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट को टेंड होगा, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि tan इनवर्स 1/t को cot t लिख पाओगे जब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, जब इन्वर्स का फंडा पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इन्वर्स नहीं पढ़े हो, वैसे इन्वर्स तो पढ़ लिया होगा कुछ लोग, तो t टेंडिंग टू 0 लिखा, और e की पावर t -1, तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। चलो बाद में लगाता हूँ, e की पावर t -1 डिवाइड बाई, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई t, 2 कॉमन लिया ना तो -π/2, ठीक है, ये ब्रैकेट में बचा। चलो ठीक है, इसमें ना t चाहिए अपने को नीचे, तो t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये तो क्या बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो आगे लिखा लिमिट t टेंडिंग टू 0। अब देखो tan इनवर्स 1/t -π/2, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है, तो π/2 माइनस, तो ये cot इनवर्स बन जाएगा ना, cot इनवर्स, पहले इसको लिख लो ना, ऐसे लिख लो, ये तो 1 हो गया, ऊपर t लिखा हुआ है, नीचे 2 इंटू cot tan इनवर्स 1/t को cot t लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cot t लिख सकते हो, cot t माइनस π/2 लिखा हुआ है, ठीक है, cot इनवर्स t, और फार्मूला क्या होता है, cot इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t इक्वल टू π/2, तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन। चलो ठीक है, इससे आगे यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो a लिखा हुआ है लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1/2 तो बाहर लिखा, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है t, नीचे लिखा हुआ है a माइनस
माइनस टेन इनवर्स टी लिखा हुआ है, माइनस टेन इनवर्स टी लिखा है, इसका रिजल्ट 1 हो गया, मतलब माइनस हाफ आंसर आ रहा है क्या, माइनस हाफ आंसर आ रहा है क्या, सही बात है, माइनस हाफ आ रहा है आंसर। देख लो ये रहा सॉल्यूशंस। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लिया हो, एक तो प्रॉपर्टी ये यूज कर लिया हो, टेन इनवर्स 1 डिवाइड बाई टी को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स टी लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या यूज कर लिया हो कि टेन इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी इजकल टू होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिए, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, पहले तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर निकला, माइनस कॉमन होगा तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स टी, तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स टी टेन इनवर्स टी होता है ना, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी यूज किया गया है। मान लो कि इनवर्स वगैरह का थोड़ा नॉलेज नहीं है तो कैसे करोगे, तो छोड़ दो नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन के लिए इनवर्स का नॉलेज होना चाहिए ना। चलो अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। अब दिमाग में आता है ना कि इसको क्यों टी मानते हैं, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर माइनस आ पा रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना, देखो इन्फिनाइट को टेंड करेगा तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट तो 0 हो जाएगा ना, तो e की पावर समथिंग 0 -1 तो स्टैंडर्ड लग रहा है, मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब समथिंग नीचे होना चाहिए, तो इसको मैनेज करने के लिए एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, ठीक है, तो 1 लिख दिया उसकी जगह पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 हो चुका है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बोले थे कि टेन इनवर्स जब भी आए तो उसको थीटा बोल दिया करो, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को बोल दिया थीटा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा, ठीक है। तो एक्स जब इन्फिनाइट को टेंड करेगा तो टेन इनवर्स थीटा पाई बाई 2 को टेंड करेगा। अब ग्राफ आना चाहिए तुम्हें इनवर्स का, ठीक है, तो थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 2, ओके। तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया टेन थीटा, ठीक है, और इस ब्रैकेट में क्या आ गया 2 इंटू 2 थीटा माइनस पाई आ गया, ठीक है, ओके। तो टेन थीटा को लिखा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिखा, ठीक है। तो साइन 90 तो 1 होता है, ये तो 1 हो गया, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म बनना है, cos 90 0 होता है ना, तो माइनस साइन थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो ये 1 बन गया, तो मतलब माइनस हाफ आ गया, ठीक है, ऐसे कर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉसी माइनस कॉस डी लगा दिया, ठीक है। तो कॉसी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, और नीचे में क्या लिखा है एक्स क्यूब लिखा है, नीचे में एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखो साइन वही चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए एम बोलता हूँ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसका समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं एम बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 पे 0 को टेंड हो रहा है, क्या हो रहा है 0 को टेंड, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसके वैल्यू 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से। तो क्या करोगे, इस m को डिवाइड करोगे और इस m को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो तुमने क्या किया, जब भी स्टैंडर्ड लिमिट लग रहा है तो यही m तो मल्टीप्लाई में आया, बाकी तो गैप हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम ध्यान से देखोगे ना, इसका मतलब तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ, इस साइन गैप हो गया, यहाँ से इस साइन गैप हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट लग गया, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो और साइन 3x डिवाइड बाई 3x हो, या 3x ना हो करके नीचे बस x हो, ठीक है। तो सबसे पहले करो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 3 हो गया। मैं क्या समझा रहा था कि इसके प्लेस में ना, जैसे कि साइन 3x लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और क्वांटिटी है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, बाद में लेता हूँ। हाँ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि साइन 2x लिखा हुआ है, बस यही लिखा हुआ है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, और भी समथिंग लिखा हुआ है, तो क्या करोगे 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 2x से डिवाइड करोगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
तो 2x ही ना आया ऊपर, तो वही तो समझा रहा था कि तुम कुछ मत करो, ये सब कुछ मत करो, सिंपल साइन को भी गायब कर दो। तो यही तो लिखा था ऊपर, तो वही तो लिख दिया ऊपर ना। समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से 2 गया, लिमिट चल रहा है एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो 1/2, तो 1/2 तो बाहर लिखा। ठीक है, a2 भी हटा दिया, 1/2। ठीक है, देखो यहां से x कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन आएगा, तो ओवरऑल x² कॉमन आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1/2 तो बाहर है, x² कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा ना उसको मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a + b और a - b, लेकिन a इसको मत बोलना, क्योंकि इसको a बोलोगे तो a कहलाएगा। ठीक है, इसको a बोलते हैं तो a + b और लिखा a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। a किसको बोले, इसको, a² e की पावर -x का होल स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई होकर -2x, a - b²। ठीक है, डिवाइड में क्या है, x³ नीचे डिवाइड में, तो x³ से एक कट जाएगा तो नीचे सिंपल x बचेगा। ठीक है, एलोप्टा लगा देते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 बाहर चल रहा है, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो e की पावर -2x, अब -2x का -2, माइनस e की पावर 2x और 2x का फिर 2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो x बचा था उसका तो 1 ही हो गया, रख दो 0, 0 रखो तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो -2 और -2 क्या आ गया, -4, तो 1/2 इंटू -4, तो आंसर क्या आ गया, -2 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, ओके।